हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ेंकी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए अपने 5 एलिमेंट्री मैजिकल व्हील की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वो गॉडेस ज़ेंकी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम पिछले 100 सालों से कल्टीवेशन करते हुए आ रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम अपने साथ फाइट कर रहे इस बच्चे को भी नहीं हरा पा रहे। अगर इस बच्चे की जगह मैं तुम्हारे सामने होती तो मैं तो तुम्हें सिर्फ एक ही झटके में खत्म कर देती। लेकिन ज़ेंकी ने उस गॉडेस की बातों को इग्नोर करते हुए अपने 5 एलिमेंट्री मैजिकल व्हील का यूज करके उसे फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन फेंग ऊपर हवा में जंप करता हुआ ज़ेंकी के इस अटैक से बच गया था और उसी के साथ फेंग ने अपने मैजिकल फायरी वेपन की मदद से ज़ेंकी के ऊपर ही अटैक कर दिया था। लेकिन ज़ेंकी बहुत ही ज्यादा चालाक था, उसने फेंग के इस अटैक की स्पिरिचुअल पावर को अपने एंशिएंट वेपन की मदद से अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। और ये देखकर ज़ेंकी वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए फेंग से कहता है कि जब तक मेरे पास ये मैजिकल एंशिएंट ट्रायर मौजूद है, तुम कभी भी मुझे नहीं हरा पाओगे। और तुम्हारे इस अटैक की पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद तो मेरे इस मैजिकल वेपन की पावर तो अब और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब तुम्हें मारना मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तभी उस गॉडेस की स्पिरिट फेंग के पास आते हुए उससे कहती है, बच्चे तुम इससे डरना मत, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ ये पक्का तुमसे हारने वाला है। उस गॉडेस की ये बात सुनकर फेंग हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि क्या ये गॉडेस मेरी मदद करना चाह रही है। और उस गॉडेस को इस तरह से फेंग की हेल्प करते हुए देखकर ज़ेंकी फेंग से कहता है, लड़के अब भले ही गॉडेस भी तुम्हारे साथ आ जाए, उसके बावजूद भी अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले। और ये कहकर ज़ेंकी ने दोबारा अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपने 5 एलिमेंट्री मैजिकल वेपन की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो पूरी तरह से अपने मैजिकल वेपन की पावर को एक्टिवेट कर पाता उससे पहले गॉडेस अपना ऑरा रिलीज करते हुए उससे कहती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कहती हूँ कि तुम इस बच्चे से हारने वाले हो। और गॉडेस की इस वॉइस में इतना ज्यादा प्रेशर था कि उसकी वजह से ज़ेंकी को अपने कान तक बंद करने पड़े थे। वहीं गॉडेस अभी भी उससे कह रही थी, आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो? जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम हारने वाले हो, तो फिर तुम अपनी हार क्यों नहीं मान रहे? और गॉडेस को इस तरह से गुस्से में देखकर फेंग उसे शांत करते हुए कहता है, यंग लेडी आप फिक्र ना करें, इसने आपको गुस्सा दिलाया है ना, अब आप देखें मैं इसको आपको गुस्सा दिलाने के लिए कैसे मजा चखाता हूँ। फेंग की ये बात सुनकर वो गॉडेस बच्चों की तरह बिहेव करते हुए कहती है, हाँ जल्दी से इससे मजा चखाओ, मैं अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकती। और ये कहते हुए गॉडेस की स्पिरिट दोबारा वहाँ से गायब हो गई थी, जो देखकर ज़ेंकी गुस्से से फेंग से कहता है, लड़के सबक तो अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। और ये कहकर उसने अपने 5 एलिमेंट्री मैजिकल वेपन के 5 अलग अलग क्लोन्स बनाकर उनसे फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था। और उन 5 एलिमेंट्री मैजिकल व्हील्स ने आगे बढ़ते हुए फेंग को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन वो फेंग पे अटैक कर पाते उससे पहले ही फेंग ऊपर हवा में उठता हुआ उनके अटैक से बच गया था। और ये देखकर ज़ेंकी ने भी दोबारा अपने मैजिकल वेपन्स को ऊपर हवा में उठाते हुए दोबारा फेंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर फेंग अपने मैजिकल स्पिरिट टावर की पावर का यूज करके उन मैजिकल व्हील्स को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन फेंग का ये अटैक वापस उल्टा उसी के पास आ गया था और उसी के साथ उन 5 मैजिकल व्हील्स ने भी फेंग के ऊपर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर दिया था, जो देखकर फेंग अपने चारों तरफ शील्ड लगाते हुए बहुत ही मुश्किल से उनके अटैक से बचा था। लेकिन फेंग ज्यादा देर उनके अटैक्स को नहीं रोक पाता, क्योंकि अब धीरे धीरे फेंग की शील्ड में क्रैक्स आना शुरू हो गए थे, जो देखकर फेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। लेकिन तभी फेंग की नजर उस गॉडेस पे पड़ती है, जिसे देखकर फेंग को एक आइडिया आता है और वो स्माइल करते हुए उस गॉडेस से कहता है कि मैं इस लड़के को सबक सिखाने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो क्या आप इसके बदले में मुझे कुछ रिवार्ड नहीं देंगी? फेंग की ये बात सुनकर गॉडेस वहाँ आते हुए उससे कहती है, बच्चे तुम्हें कौन सा रिवार्ड चाहिए? जिसपे फेंग गॉडेस से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस 5 एलिमेंट्री मैजिकल व्हील की कमजोरी क्या है और मैं इसे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ? फेंग की ये बात सुनकर ज़ेंकी उससे कहता है, लड़के तुम इस गॉडेस को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो। भले ये मेरा एंशिएंट ट्रायर अभी तक इनकम्प्लीट है, पर ये इस वर्ल्ड का सिर्फ एक लौता ही 5 एलिमेंट्री मैजिकल व्हील है। ऐसा कोई दूसरा वेपन अभी तक इस वर्ल्ड में नहीं बना, इसलिए कोई भी इस मैजिकल वेपन की कमजोरी को नहीं जानता। ज़ेंकी की ये बात सुनकर वो गॉडेस उससे कहती है, क्या तुम्हारे इस 5 एलिमेंट्री मैजिकल वेपन का ये मेटालिक क्लोन तुम्हारे मैजिकल वेपन की कमजोरी नहीं है? और ये कहकर गॉडेस उस मेटालिक क्लोन की तरफ इशारा करती है। गॉडेस की ये बात सुनकर ज़ेंकी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो हैरान होते हुए गॉडेस से पूछता है, कौन हो तुम और तुम मेरे इस मैजिकल वेपन की कमजोरी के बारे में कैसे जानती हो? जिसपे वो गॉडेस ज़ेंकी से कहती है, ये लिंगजी वैली है और मैं इस लिंगजी वैली की गॉडेस हूँ, तो इस वैली के अंदर जो कुछ भी होता है मुझे उसके बारे में पता होता है। वहीं गॉडेस की ये बात सुनकर फेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो गॉडेस को उस वेपन की कमजोरी बताने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। और ये कहकर फेंग ने अपनी मैजिकल स्पीयर को बाहर निकालते हुए एक तरफ फेंक दिया था और उसी के साथ फेंग अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर आने के लिए कहता है और उस स्पिरिट बीस्ट ने बाहर आते ही एक पोर्टल बना दिया था, जिसके बाद फेंग का फेंका हुआ मैजिकल स्पीयर उस पोर्टल के अंदर चला गया था। और उसके बाद वो पोर्टल उस मेटालिक क्लोन के पीछे ओपन होता है, जिससे फेंग का मैजिकल स्पीयर निकलता हुआ सीधा जाकर उसे हिट कर गया था। और ऐसा होते ही ज़ेंकी का ये अटैक यहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और क्योंकि ज़ेंकी ने इस अटैक में अपनी फुल स्पिरिचुअल पावर का यूज कर रखा था, इसलिए उस अटैक के डिस्ट्रॉय होते ही ज़ेंकी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन वो खुद को संभालते हुए गुस्से से फेंग से कहता है, मेरे ये एंशिएंट ट्रायर एक अल्टीमेट डिवाइन व्हील वेपन है, जिसे गॉड लेवल का ट्रायर माना जाता है। और भले ही तुम मेरे इस डिवाइन व्हील को खत्म करने के लिए अपने सन शूटिंग ट्रिसमैन का यूज क्यों न कर लो, फिर भी तुम मेरे इस डिवाइन वेपन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और इस तरह तो तुम कभी भी मुझे नहीं हरा पाओगे।
जेंकी की ये बात सुनकर फेंग उससे कहता है, ओ तो ऐसी बात है, पर तुम एक सन शूटिंग तलिस्मैन की बात कर रहे हो। भले एक सन शूटिंग तलिस्मैन तुम्हारे इस डिवाइन वेपन को डिस्ट्रॉय ना कर पाए, लेकिन अगर मैं एक साथ 2 सन शूटिंग तलिस्मैन का यूज करूं तो फिर तुम मेरे इस अटैक से कैसे बचोगे? ये बात अगर तुम मुझे पहले बता देते तो अब तक तो मैं तुम्हें कई बार मार चुका होता। फेंग की ये बात सुनकर गोडिस उसके पीछे अपीयर होते हुए उससे कहती है, बच्चे तुम तो बहुत ही ज्यादा बुरे हो, क्या कोई किसी को एक साथ इतना बड़ा झटका भी देता है? देखो उस बेचारे की डर के मारे क्या हालत हो गई है, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों की वजह से अब तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद आने लगे हो। और ये कहकर गोडिस आहिस्ता से फेंग को आई लव यू भी कह देती है, जिसपे फेंग ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसने अपने दोनों सन शूटिंग तलिस्मैन का यूज करते हुए वहाँ पे 2 तीर कमान को समन कर लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, फेंग ने उन दोनों तीर कमान की पावर्स को आपस में मर्ज कर दिया था। और उसके बाद फेंग ने उस डबल सन शूटिंग तलिस्मैन वाले तीर कमान की मदद से जेंकी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए इस अटैक को देखकर जेंकी बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो डर के मारे फेंग से कहता है कि तुम्हारे पास ये 2 सन शूटिंग तलिस्मैन कहां से आए और तुम एक साथ इन दोनों को इतनी आसानी से कैसे यूज कर पा रहे हो? और ये कहकर जेंकी ने भी अपनी डिवाइन मैजिकल व्हील की पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे अपने सामने शील्ड के तौर पर लगा दिया था। लेकिन फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जेंकी के इस डिवाइन मैजिकल वेपन को चीरता हुआ सीधे जेंकी को जा लगा था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से जेंकी उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। और इसी के साथ जेंकी का खेल भी यहीं पे खत्म हो गया था और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। इसका नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी ही देर में आने वाला है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।